तो यहाँ मैंने एक आई का स्ट्रक्चर बनाया है। सॉरी फॉर द ड्राइंग, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि एक क्लियर इमेज बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ आईज है। तो आउटर मोस्ट लेयर जैसा मैंने अभी बताया था आपको स्केलेरॉइड कहलाती है। ओके, बीच की लेयर कोरॉइड कहलाती है एंड इनर मोस्ट लेयर रेटिना कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था 3 पार्ट में डिवाइड होता है द वॉल ऑफ आवर आइज। ओके, एंड येलो स्पॉट क्या है ये मैंने आपको बताया, इट इज दिस पोर्शन इज येलो स्पॉट, इट इज द ब्लाइंड स्पॉट एंड इट इज द रेटिना। रेटिना क्या है, जहाँ पर हमारी आइज की इमेज फॉर्म्ड होती है। ओके, एंड आगे पोर्शन में ये वाइट्रस ह्यूमर है जो कि फिल्ड होता है हमारी, मैंने शॉर्ट में लिखा है अंदर इस चैम्बर में। ओके, एंड दिस नर्व्स इज कॉल्ड द आइरिस। दिस नर्व, ये जो नर्व है दिस इज कॉल्ड द आइरिस, ये ऊपर भी एंड नीचे भी। ओके, इट इज द आइरिस, ये आइरिस कहलाती है। एंड प्यूपिल, जिससे ये प्यूपिल है हमारा बीच मिड पोर्शन जो गोल दिखाई देता है, जिसमें ब्लैक कलर भी होता है, जिसका ब्लैक होता है। आइरिस मैंने बताया था, प्यूपिल क्या है, आइरिस क्या है, दोनों चीज़ मैंने बताई हैं। इसी में कलर होता है हमारी आइज का, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है। इट इज़ द लेंस, ये हमारी आई का लेंस है। हमारी आइज में लेंस वो नहीं जो हम लोग ये मैं पहने हुए हैं, दिस इज द स्पेक, इट इज कॉल्ड द लेंस। हमारी आइज में भगवान ने ही, नेचर ने ही हमें एक लेंस दिया हुआ है जो कि किससे बना होता है, किसी भी फाइबर से या शीशे से नहीं बना होता, बट इट इज मेड बाय द मसल्स। ओके, एंड इट इज़ द एक्वस ह्यूमर, ये फिल्ड होता है इस चैम्बर में। एंड इट इज़ द कॉर्निया, कॉर्निया है। तो ये इस एक आइज का हमारे स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। और हमारी आइज में जो लेंस होता है, ये लेंस कौन सा होता है हमारी आइज में, कॉन्वेक्स। मैंने बताया था इट बल्जेस टुवर्ड्स आउटसाइड, बाहर की तरफ उभरा होता है। तो जो उभरा हुआ होगा वो बल्जेस आउटवर्ड होगा, तो वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगा। हमारी आइज में ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऑप्टिकल नर्व्स भी हैं, ये ऑप्टिकल नर्व्स हैं जो कि सिग्नल ले जाएंगे, इम्पल्स लेके जाएंगे हमारी ब्रेन में। ओके, और सस्पेंसरी लिगामेंट है ये हमारे, यहाँ पे ये ब्रश जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है सस्पेंसरी लिगामेंट। इसका जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये वाला पोर्शन एंड दिस वन, ये पोर्शन लिगामेंट है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। इनका क्या काम होता है, ये हमारी आइज को उसकी जगह पर फिक्स रखते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ओके, अब हम देखेंगे कि 2 चैम्बर ऑफ द आइज आर प्रेजेंट। आपने देखा कि यहाँ पे भी कुछ लिक्विड भरा है जिसे हम वाइट्रस ह्यूमर कह रहे हैं, और यहाँ भी लिक्विड भरा है इस चैम्बर में भी, और इसको हम एक्वस ह्यूमर कह रहे हैं। तो ये जो 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऑफ आवर आइज, आइज में 2 चैम्बर्स आर देयर, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर, एंड सेकेंड वन क्या है हमारा वाइट्रस चैम्बर। ये 2 चैम्बर होते हैं हमारी आइज में। ओके, द रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, ये लेंस है एंड ये कॉर्निया है, इसके बीच वाला जो पोर्शन है इट इज द एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर है, एंड द इट इज filled with a liquid called, इसी के नाम पे एक्वस, HUMO, इसको हम फील्ड, और ये होता कहाँ है, प्रेजेंट। एक तो ये पॉइंट है, सेकेंड वन प्रेजेंट
बिटवीन, किस किस के बीच में है ये हमारे लेंस और किसके बीच में है, कॉर्निया के बीच में, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। क्लियर? तो इतनी बात क्लियर है। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है वाटरी फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी के कारण हमारा लेंस मॉइस्ट रहता है और किसी भी फिजिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट हेल्प, क्या हेल्प करता है, लिक्विड, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एनी शॉक्स, कोई भी इंजरी है, शॉक्स है, इसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी आइज को सेफ रखता है। दैट इज द रीजन कि काइंड ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट इन दिस चैम्बर, एक्वस ह्यूमर। ये इस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है जो लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट है। अब हम आते हैं वाइट्रस चैम्बर पे। वाइट्रस चैम्बर है द रीजन बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, रीजन बिटवीन लेंस एंड रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच में ये रीजन देख लीजिए आप, ये रेटिना है, इट इज द रेटिना, इनर मोस्ट लेयर, एंड लेंस ये है। इन दोनों के बीच में, ये रेटिना और लेंस, इन दोनों के बीच में हमारा एक फ्लूइड इज फिल्ड देयर इन दिस चैम्बर, इट इज कॉल्ड द वाइट्रस चैम्बर कहते हैं इसको, एंड द लिक्विड इज कॉल्ड द वाइट्रस ह्यूमर। ओके, तो इसमें ये आई बॉल को क्या करता है, शेप देता है और रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। इसका लिक्विड हेल्प प्रोटेक्ट आवर आइज एंड गिव शेप, किसको देता है, एंड गिव्स शेप टू आवर रेटिना, हमारे रेटिना को शेप देता है। हमारे रेटिना कैसा होता है, गोल होता है, नो इट इज द स्फीयर होता है, स्फेरिकल शेप होता है। हमारी आई बॉल गोल होती हैं तो वो रेटिना को ये शेप देता है। कौन देता है, ये लिक्विड, वाइट्रस चैम्बर में वाइट्रस ह्यूमर होता है, ये मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होइए। वाइट्रस ह्यूमर आ लिक्विड प्रोटेक्ट आवर आइज एंड गिव द शेप, स्फेरिकल शेप ऑफ, और हमारे रेटिना को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आपके लिए। इसमें हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय आवर आइज, हमारे आइज से इमेज किस तरीके से बनती है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले जो लाइट होगी, लाइट रेज आएंगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, हमारी आइज पे पड़ेंगी। तो सबसे पहले इस कंजक्टिवा पे जो लाइट रेज हैं वो आएंगी ऑब्जेक्ट से, एंटर द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कंजक्टिवा इट इज द ट्रांसपेरेंट, ओके, ये ट्रांसपेरेंट है। आगे हम देखेंगे क्या क्या चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। अरे एक आप चीज याद रखिए, जब ये चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो हमारी आइज तक पहुंचेंगी। कैसे होंगी, अगर ओपेक हो जाएगी तो आदमी तो ब्लाइंड हो जाएगा। जब ये सभी चीजें ट्रांसपेरेंट, सब चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी तो उसकी रेज जो इमेज बनेगी, हमारी रेटिना तो सबसे अंदर जाके है, रेज आएंगी यहाँ से आएंगी और रेटिना पे इमेज बनाएंगी। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट ही तो चाहिए। ट्रांसपेरेंट जब चीज़ें होंगी तब ये रेज क्रॉस करेंगी और रेटिना पर इमेज बनाएंगी। तो कंजक्टिवा ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो सबसे पहले रेज यहाँ पर आई स्ट्रक्चर पे, अब इसके बाद देन थ्रू ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, ये कॉर्निया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टीटी बना देती हूँ, ओके, इट इज ऑल्सो द ट्रांसपेरेंट। अब इसके बाद कॉर्निया पे आई, कॉर्निया कहाँ पे है, कंजक्टिवा, इसके बाद है कॉर्निया, ओके, इट इज द कॉर्निया, ये भी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर आई। अब इसके बाद अंदर क्या है, इसके एक्वस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट लिक्विड,
एक्वस चैम्बर है ये और इसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। अब एक्वस ह्यूमर जो है इट एंड ये ट्रांसपेरेंट है बिकॉज ऑफ इट इज ट्रांसपेरेंट, तो इट क्या करेगा, गेट रिफ्रैक्टेड। ये रेस को क्या करेगा, गेट रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्ट कर देगा रेस को। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा रेज है वो कहाँ आएंगे, प्यूपिल पे पास थ्रू प्यूपिल। प्यूपिल भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है और पास थ्रू पास थ्रू प्यूपिल। प्यूपिल भी हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब इसके बाद इसको पास करके हमारा प्यूपिल कहाँ है, ये प्यूपिल है, इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। अब फॉल ऑन, अब इसके प्यूपिल के बाद क्या है, लेंस है, इट इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस पे आएंगी हमारे, इट इज ऑल्सो क्या है, लेंस ऑल्सो ट्रांसपेरेंट है। ओके एंड इसके बाद यहाँ लेंस के बाद क्या है, वाइट्रस चैम्बर है जिसमें वाइट्रस ह्यूमर भरा हुआ है। इसमें वाइट्रस ह्यूमर पे आएंगी, इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। कन्वर्स एंड पास थ्रू इट, इससे पास कर जाएंगी एंड फॉल ऑन रेटिना एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके, जो कि क्या होगी अब कि रियल होगी इमेज, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी कि जो इमेज, रियल इमेज जब बनती है तो वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड होती है। अब आप कहेंगे रेटिना पे इमेज बन रही है इन्वर्टेड, उल्टी, और हमें दिखाई देता है ऑब्जेक्ट सीधा, तो ये क्या काम है, हमारी इन ऑप्टिकल नर्व का काम है जो कि सिग्नल को या इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक ले जाती है एंड ब्रेन इज एबल टू इंटरप्रीट दैट ऑब्जेक्ट और दैट सिग्नल, और उसके बाद ब्रेन हमारे ऑर्गन्स को बताता है या वी आर एबल टू सी द राइट ऑब्जेक्ट, और उसकी क्या होगा कि उस हिसाब से जैसा ऑब्जेक्ट होगा वही हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये इम्पल्स जो होती हैं वो ऑप्टिक नर्व से जाएंगी। इन द ब्रेन करेक्शन ऑफ इमेजेस डन किया जाता है, वो मैंने बता दिया। ब्रेन जो होता है वो इंटरप्रीट करता है अपने हिसाब से और बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है और करेक्शन करता है इमेज की। नाउ तो ये होगी इमेज कैसी हो जाएगी, फिर वो इन्वर्टेड के बाद हमारा ब्रेन इसको कैसा करेगा, अपराइट एंड मैग्नीफाइड। ये क्या होगी, ये मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, डन बाय आवर ब्रेन। ये किसके कारण बन रही है, हमारे ब्रेन की वजह से ये बन रही है। एक पॉइंट और आता है, स्पेशल फीचर ऑफ ह्यूमन आई कह लीजिए कि एकोमोडेशन क्या है।